सिंध हुकूमत माली साल 2024-25 का बजट आज पेश करेगी। बजट का हजम 3000 अरब रुपए से जायद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान। पेंशन में 15% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट के लिए 900 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट में 12 अरब रुपए की कराची की मेगा स्कीम्स भी शामिल। सेहत के मंसूबों के लिए 18 अरब, तालीम के लिए 32 अरब रखने की तजवीज़। सेहत और तालीम वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। ऐसा काम नहीं किया कि पुराने वज़ीर आला की तख्तियाँ उतार कर अपनी लगाई हों। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 10 अरब की लागत से किसान कार्ड का इजरा किया गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया गया। दुरुस्त फैसले किए। मईशत के साथ कोई मजाक नहीं किया। वफाकी बजट के बाद मार्केट में जबरदस्त तेजी। नए रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स पहली बार 77,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता रोज भी इंडेक्स में रिकॉर्ड 3000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। पीपल्स पार्टी के हुकूमत से इख्तिलाफात, अहम हुकूमती शख्सियत का पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन। खुर्शीद शाह और नवीद कमर को टेलीफोन। हुकूमती अरकान आज भी मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती वफ्द बिलावल भुट्टो से मशावरत के बाद हुकूमती वफ्द से मुलाकात का वक्त तय करेगा। पीपल्स पार्टी वफाकी बजट पर तैयारी पर एतमाद में न लेने पर हुकूमत से नाराज है। कल वजीर आजम गए थे, आज वजीर दाखिला पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान की इयादत का सिलसिला जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। कहा फजलुर रहमान से 25 साल का देरीना ताल्लुक है, उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हूँ। आजकल बहुत आसानी है, फ़ोन उठाओ और जिसे जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कम ज़रूर हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हलफबरदारी तकरीब से खिताब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर तबसरा करते हुए कहा, एक गैर मुल्की ने मुझसे कहा क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रायल पर भी नज़रसानी कर सकते हैं। अदलिया में मुदाखलत की जा रही है। मुदाखलत का आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ, जो अब तक जारी है। अदलिया मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं अदलिया बगैर किसी डर और खौफ के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में आ गए बगैर फ़राइज़ अंजाम दें। किसी किस्म की कुर्बानी देने से घबराना नहीं चाहिए। हमने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। जिंदा रहा तो 10 दिन में अपीलों पर फैसला कर दूंगा। इद्दत निकाह केस की समाअत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। कहा कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी जमानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। फिजा में लब्बैक की सदाएं बुलंद। मनासिक हज का आगाज हो गया। बेशतर आज़मीन बसों के जरिए मिना पहुंच गए। दीगर की मिना रवानगी का अमल आज जारी रहेगा। मिना में खेमा बस्ती आबाद आज़मीन आज का दिन मिना में गुजारेंगे। रुकन आज़म की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते को होगा। दुनिया भर से 18 लाख से जायद अफराद हज अदा करेंगे, जिनमें 1,60,000 पाकिस्तानी आज़मीन भी फरीज़े हज अदा करेंगे। हज के दौरान सिक्योरिटी सख्त। 23,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार फराइज अंजाम देंगे। मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात में 3 फील्ड अस्पताल कायम। मुख्तलिफ मकामात पर डिस्पेंसरियाँ भी बनाई गई हैं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर्स भी खिदमत अंजाम देंगे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी से 13 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का दौरा। पुलिस से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, MS, DMS और AMS गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। OPDs के सामने जमा होकर नारेबाजी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज।
पुलिस का फर्ज है मदद आपकी, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही डकैतियों में मुलव्वस। गुलशन इकबाल में पान की दुकान में डकैती की वारदात, डीएसपी भी डकैती में मुलव्वस निकला। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। 12 जून को होने वाली डकैती में बाप और बेटा मुलव्वस थे। दोनों की शनाख्त कर ली गई, बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश के लिए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हवाले। महंगाई अवाम की जान पर बनाई। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.30% इजाफा। मजमूई शरह 23% से जायद हो गई। 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। बीफ, मटन, मुर्गी, टमाटर, सिगरेट, बिजली और LPG की कीमत बढ़ गई। कराची में दूध महंगा और बहुत ही महंगा। दूध की सरकारी कीमत में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। 1 लीटर दूध 220 रुपए का मिलेगा। जिला इंतजामिया का डेयरी फार्मर्स के साथ मुज़ाकरात के बाद नोटिफिकेशन जारी। अब 4 माह बाद दूध की कीमत का तयन होगा। इसराइली फोर्सेस का गजा में नसारत कैंप पर हमला। मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,232 हो गई। 85,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज को अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। G7 रहनुमाओं ने गजा जंग बंदी की बाइडन की तजवीज़ की हिमायत कर दी। सदर जो बाइडन कहते हैं हमास जंग बंदी मनसूबे पर अमल दरामद में सबसे बड़ी रुकावट है। G7 ममालिक का रूस के मुंजमद असासों से यूक्रेन को कर्ज डील देने का फैसला। 50 अरब डॉलर्स पर इत्तेफाक। यूक्रेन के जापान के साथ सिक्योरिटी मुआहदों पर दस्तखत। अमरीका और यूक्रेन के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदे तय पा गए। जो बाइडन और यूक्रेन के सदर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। फ्रांस के जनूबी जंगलात में आग भड़क उठी। 600 हेक्टेयर अराजी जलकर खाक हो गई। 450 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। 2 हेलीकॉप्टर्स और 137 आग बुझाने वाली गाड़ियां भी शामिल। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में शदीद बारिशें। 20 घंटों में 20 इंच बारिश रिकॉर्ड। 2 फीट पानी जमा। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। दर्जनों फ्लाइट्स मनसूख। फ्लोरिडा समेत कई शहरों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में आज आयरलैंड और अमेरिका में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका जीता तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। कौमी टीम का फोर्ट लॉर्डील में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने इंडोर फुटबॉल खेली। कौमी टीम की ICC क्रिकेट क्लिनिक प्रोग्राम में शिरकत। खिलाड़ियों ने बच्चों को क्रिकेट के गुर सिखाए। बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड को खतरा। 2 साबिक चैंपियन, दिफाई चैंपियन समेत तीनों की पॉइंट्स टेबल पर हालत खराब। न्यूजीलैंड सुपर 8 मरहले में पहले ही बाहर हो चुका। अमेरिका और स्कॉटलैंड के सुपर 8 में क्वालिफाई करने के इम्कानात बढ़ गए। अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को हराकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान ने 96 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। गुलबदीन नाइब 49 रन के साथ नुमायां रहे। फजल हक फारूकी की 3 विकेटें प्लेयर ऑफ द मैच करार। इंग्लैंड की ओमान को 8 विकेटों से शिकस्त। ओमान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 47 रन पर ऑल आउट। ओमान का कोई खिलाड़ी भी डबल फिगर्स में दाखिल ना हुआ। इंग्लिश टीम ने मतलूबा हदफ 3.1 ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड के आदिल रशीद की 4 विकेटें मैन ऑफ द मैच करार। बांग्लादेश ने नेदरलैंड्स को हरा दिया। 160 रन हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स 134 रन बना सका। बांग्लादेश ने 25 रन से कामयाबी समेटी। शकीबुल हसन की ज़बरदस्त बैटिंग ने सेंचुरी स्कोर की। 46 गेंदों पर 64 रन बनाए। इनिंग्स में 9 चौके भी शामिल।
मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सिंध के कई शहरों का पारा 44 से 46 डिग्री जाने का इम्कान। कराची में हल्के बादलों के साथ सूरज की आंख मचोली, गर्मी बरकरार। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में भी सूरज आग बरसाने लगा। उधर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात गए बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया, किसी को तलाश जारी। मटियारी के शहर हाला में ऊंटों की सबसे बड़ी मंडी लग गई। ऊंचे, छोटे, मोटे, बड़े हर किस्म के ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज। हैदराबाद में 35 मन वजनी सुल्तान की धूम। कराची की शारा फैसल पर भैंसे ने अवाम की दौड़ें लगवा दी। और पैडिंगटन आंटी लूसी से मिलने के प्रो पहुंच गईं, लेकिन यहाँ नए एडवेंचर्स इसके मुंतज़िर हैं। कॉमेडी फिल्म पैडिंगटन एंड प्रो की झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म रवां बरस 8 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।